गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मार्स है, मार्स प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि वक्रीय हो रहा है। जब भी कोई प्लैनेट वक्रीय होता है, रेट्रोग्रेड होता है, उसका हमारी लाइफ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते आए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं रेट्रोग्रेड और इन सब के ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं डालती अनलेस अनटिल कि कोई चीज़, कोई प्लैनेट हमारी लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला हो। तो यही सेम बात होने वाली है इस वीडियो में कि जो मार्स हमारा रेट्रोग्रेड हो रहा है उसका हमारी लाइफ पे देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है, एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस मार्स रेट्रोग्रेड हमारी लाइफ में लेके आ रहा है। और आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज मैं आपको सारी की सारी 12 राशियों के ऊपर बताऊंगी कि मार्स रेट्रोग्रेशन का हमारी 12 की 12 राशियों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेकर आ रहा है, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। जब भी बात रेट्रोग्रेशन की होती है ना, लोगों को या दूसरों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही लाएगा हमारी लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक राशि वाइज आज हम बात करेंगे कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या अच्छे प्रभाव आने वाले और क्या बुरे प्रभाव आने वाले और किन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो आज हम ओवरऑल इसी के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी रेमेडीज भी बताऊंगी जो आप इस टाइम पीरियड के अंदर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज देखिए, जब भी हम बात करते हैं रेट्रोग्रेशन की, देखिए जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है वक्रीय होना। अब जब आप एक बात सोचिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्रीय होता है, वक्रीय का मतलब है उल्टी चाल चलना। अब आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के चलिए कि सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं और अब आप सीधे स्टेप्स चलने की बजाय उल्टे स्टेप्स चलने लग जाओगे। अगर आप उल्टे स्टेप्स चलने लग जाओगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, आप किन किन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। सबसे पहले आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी किसी ना किसी से टक्कर हो सकती है, आपको चोट लग सकती है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जब उल्टा चल रहे हो तो आप पीछे नहीं देख रहे, कोई आपको आके टक्कर मार जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा अगर आप उल्टी चाल चलने लग जाओ। यही सेम चीज होती है जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, यानी कि वो अपनी उल्टी चाल चलने लग जाता है। अब इस टाइम पे जो मार्स है, मार्स जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल लाइफ के अंदर। मार्स एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल वाइज। और आप सबको पता है कि जो नेक्स्ट ईयर है, अगला साल भी मार्स का ही साल है। तो मार्स इस बार अपनी नीच राशि में रेट्रोग्रेड हो रहा है। नीच राशि यानी कि ऐसी राशि में रेट्रोग्रेड हो रहा है जिस राशि के साथ उसकी ज़्यादा बनती नहीं है, ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। देखिए 6 दिसंबर 2024 से मार्च रेट्रोग्रेड होगा लियो में, यानी कि सिंह राशि में, और ये रहेगा और ऑन एन एवरेज 7 या फिर 8 जनवरी के अराउंड। उसके बाद 7 जनवरी से 24 फरवरी 2025 के अंदर ये कर्क राशि यानी कि कैंसर में अपना रेट्रोग्रेशन में मूव कर लेगा। सो बेसिकली दिसंबर से जनवरी के, यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसमें ये लियो के अंदर अपना परिवर्तन करेगा, और उसके बाद ये लियो से 7 जनवरी से 24 फरवरी तक ये जो है कर्क यानी कि कैंसर राशि में चला जाएगा। अब कहीं ना कहीं ये दोनों ही राशि मार्स की फेवरेबल राशियां नहीं हैं। मार्स कहीं ना कहीं इन दोनों ही राशियों में जाके अपना नीच का हो जाता है। अब नीच के होने से क्या मतलब है, देखिए जब भी कोई प्लैनेट नीच का हो जाए, अगर मान लो आप है और आपकी अपने किसी दोस्त से ज्यादा नहीं बनती, या आप अपने किसी
एक ऐसे कॉम्पिटिटर या किसी दुश्मन के घर चले जाओ तो आप कैसा फील करोगे? आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि बस जल्दी से यहाँ से निकल जाए, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, है ना? आपका बेसिकली काम करने का मन नहीं करेगा, आप उनके घर में कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। तो यही सेम चीज़ हो रही है मार्स के साथ। अब जब मार्स अपनी नीच राशियों में रेट्रोग्रेड हो रहा है, एक तो वो नीच राशि में है, दूसरा वो अपनी उल्टी चाल चल रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? सबसे पहले ओवरऑल चेंजेस मैं राशि वाइज भी बात करूंगी, लेकिन एक इन जनरल ओवरऑल जो चेंजेस हैं जो हम सभी को, नो मैटर आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, कुछ भी है, इन सब के अलावा जो एक इन जनरल हर किसी को ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि कहीं ना कहीं ये मार्स का जो रेट्रोग्रेशन है ना, वो बहुत हद तक हम सबको एक इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में लेके जाएगा। मतलब हम सभी को इस टाइम पीरियड में, यानी कि इन 2 महीनों में, सॉरी इन 3 महीनों में ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं, हाँ मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, या मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाओगे। फिर वो जॉब हो, आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपका फाइनेंस हो। इस टाइम पे आपको ये भी बहुत लग सकता है कि फाइनेंस वाइज मैं बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे और तरक्की करनी है, मुझे और अपने फाइनेंस को बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं ये मार्स आपको इंट्रोस्पेक्ट तो करवाएगा, इंट्रोस्पेक्ट के साथ साथ आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी लाएगा कि आप सोचोगे कि बस जल्दी से मैंने आज जो सोचा मैं आज ही वो काम कर लूँ। और इस एनर्जी में जब हम होते हैं तो बहुत बार ये हमें गलत इम्पैक्ट भी दे देता है। अब हम बात करते हैं राशि वाइज कि हर एक राशि में जब मार्स जा रहा है तो हर एक राशि वाइज वो आपको ओवरऑल क्या इम्पैक्ट देने वाला है। पहले हम बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि का, एरीज का जो लॉर्ड है मार्स, मेष राशि का फर्स्ट हाउस का एरीज में लग्न का लॉर्ड होता है, और ये आपके 4th हाउस से रेट्रोग्रेड कर रहा है, यानी कि आपके 4th हाउस से ये आगे बढ़ रहा है। तो अब आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है? जितना ज़्यादा आप हो सके अपने व्हीकल्स को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए। आपके घर में जितने भी व्हीकल्स हैं, बी दैट कार है, मोटर बाइक है, एक्टिवाज है, या जो भी आप व्हीकल यूज़ करते हैं, अगर उनमें किसी तरीके की खराबी है, अगर वो कुछ खराब कर रहे हैं, कोई रिपेयरेशन का काम है, आपको अपने व्हीकल्स को अगर उनको सर्विस करवाना है, बहुत टाइम से आप सर्विस नहीं करा रहे हो, रुकी पड़ी है सर्विसिंग, तो ये आप अभी इस टाइम पे ज़रूर करवाइए। क्योंकि 4th हाउस से जब ये रेट्रोग्रेशन हो रहा है मार्स का, तो आपको कहीं ना कहीं ये व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। चलते चलते आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाओगे, आपका एकदम से व्हीकल खराब हो जाएंगे, आप कहोगे यार अभी तो सारा सही करवाया था, वो खराब कैसे हो गया। कहीं ना कहीं ऐसे इम्पैक्ट ये आपको देगा। दूसरा, आपकी प्रॉपर्टी को लेके कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस टाइम पे आपको लग सकता है कि मैं जल्दी से कोई अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी बना लूं। जब भी आप प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को सोचोगे या उनके बारे में सोचने लगोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रह के सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बहुत सस्ते दाम में कोई प्रॉपर्टी मिल रही है और आप उसको एकदम से लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको बैठकर थोड़ी देर सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आप जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन ले, वो कहीं ना कहीं 3 महीनों के बाद आपको उतना फ्रूटफुल ना दे और आपको लगे कि मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। तो इन 2 सेक्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेट्रोग्रेशन होगा पीरियड आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को लेके बहुत आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने करियर में। करियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस इन 2 चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की। देखिए, जिनका भी वृषभ राशि है या टॉरस है, आपका जो मार्स है, मार्स आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है, और इस टाइम पे आपके 3rd हाउस से वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। देखिए, 3rd हाउस से रेट्रोग्रेड जब वो हो रहे हैं, तो 3rd हाउस बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रैवल्स को। जितनी भी ट्रैवल्स होती हैं, ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि इन 3 महीनों के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाए।
ट्रैवल हो सकता है कि आप शॉर्ट ट्रिप्स पे जाएँ, और कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप अब्रॉड रिलेटेड ट्रैवल करें, क्योंकि मार्स जो प्लैनेट है, मार्स हमेशा आपको अपने घर से दूर रखता है, आपको अपने घर से, आपको अपने नेटिव प्लेस से दूर लेकर जाता है। तो हो सकता है कि आपकी अपने घर से, आप जहाँ पे रहते हैं, आपका होम टाउन, आपका नेटिव प्लेस, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा दूर की ट्रैवल करें, या आप शॉर्ट ट्रिप्स पे जाए। अगर आप किसी ऐसे ऑलरेडी आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप और ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, और उस ट्रैवल की वजह से आपको प्रॉफिट्स होंगे। कहीं न कहीं आपको एग्ज़ॉस्ट भी करेगा फिज़िकली, बट अगर आप इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वो जो आपके ट्रैवल है वो आपको फ्रूटफुल दे रहे हैं। जिन भी लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा अब्रॉड जाने की वो लोग सोच रहे थे और वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, इस टाइम पे उनका वीज़ा लग जाएगा, उनके वीज़ा या अब्रॉड रिलेटेड उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलने के चांसेस है। इस टाइम पे आप लोग पिछले कुछ टाइम से आप लोग बहुत ही ज़्यादा डेल्यूजन या कह लो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में चल रहे थे। तो अब ये वो 3 महीने का टाइम है जब आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली एक अलग तरीके से बूस्ट हो रहा है, नेचुरल तरीके से उसमें बूस्ट आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर फील करोगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रूटफुल है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। अब हम बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि के जो 11th हाउस के लॉर्ड माने जाते हैं मार्स, और ये आपके सेकंड हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सेकंड हाउस देखा जाए तो अब अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई लोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, आपके लोन पास नहीं हो रहे थे, सैंक्शन नहीं हो रहे थे, तो आप देखेंगे कि आपको लोन रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी हट रही है, आपके लोन्स पास हो रहे हैं, सैंक्शन हो रहे हैं। अगर आपको कोई लीगल मैटर्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपका कोई लीगल अफेयर चल रहे थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स या लीगल कोर्ट केसेस को लेके अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप देखोगे इस टाइम पे आपके वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा कहीं ना कहीं इस टाइम पे इस चीज़ का प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इंजरी हो जाए। हो सकता है सीढ़ियों से गिरते हुए चलते हुए आप गिर जाओ। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कोई छोटा मोटा टक्कर हो जाए किसी से। तो मतलब कहीं ना कहीं इन 3 महीनों में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोई ना कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी मोटी चोट लग सकती है। तो उस चीज़ में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चले। और अगर आपकी लीगल मैटर्स या लोन रिलेटेड, बैंक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आप देखोगे कि आपको आपके काम लगातार बनने शुरू हो गए हैं। तो ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आपके लीगल अफेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बट आपकी हेल्थ वाइज या कह लो आपको कहीं ना कहीं चोट लगने के थोड़े से चांसेस है, तो उन चीज़ों को लेके आप बिल्कुल सावधान रहिए। अब बात करते हैं हम कैंसेरियंस, कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की। देखिए, जो मार्स है वो आपके 5th एंड 10th हाउस के लॉर्ड है, और ये आपके फर्स्ट हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन 3 महीनों के टाइम पे आपको पिछले कुछ टाइम से आपको अपनी जॉब या बिजनेस रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इश्यूज हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपके वो सारे इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, तो ये ऐसा टाइम पीरियड है जब आपको अपनी कन्फ्यूजन को दूर करके आपको अपनी क्रिएटिव साइड को ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे जो मार्स है वो आपके फर्स्ट हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। फर्स्ट हाउस हम जो है वो बताता है। तो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्योंकि देखिए जो कैंसेरियंस हैं, जो कर्क राशि वाले होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर की वो जो छुपी हुई क्रिएटिविटी है ना, वो निखारने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करेंगे, बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में है, अगर आप आर्टिस्ट है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर है, यू नो
इस टाइप से अगर किसी रिलेटेड फील्ड में है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, वंडरफुल, फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे आप देखोगे इन 3 महीनों में आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जो शायद आपने खुद नहीं सोचे होंगे कि अरे ऐसा भी मैं कर सकता हूँ क्या। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है रिलेटेड टू योर वर्क और क्रिएटिविटी। रेस्ट इस टाइम पे आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा हाईली इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि कैंसेरियंस ऑलरेडी इमोशंस उनमें बहुत होता है, और जब मार्स अपना उल्टी यानी कि वक्रीय है तो आप देखोगे कि आप या तो हाईली इमोशनल हो रहे हो, और उस हाईली इमोशंस की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा, आपका एग्रेसिव साइड भी बाहर निकल रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गुस्से को और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और आपको अपने इमोशंस को और गुस्से को कंट्रोल करके अपने वर्क रिलेटेड क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ते जाना है, और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल ये आपको टाइम मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के। देखिए, आपका 4th हाउस के लॉर्ड है मार्स, और आपके 12th हाउस से ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। इस टाइम पे आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं जो बाहर जाने की सोच रहे थे, आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड सेटलमेंट की सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स की वजह से, डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से उनके कहीं ना कहीं काम बिगड़ रहे थे या काम बन नहीं रहे थे, इस टाइम पे इन 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी वो सारे काम बन रहे हैं। वीज़ा रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट हो रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे थे, तो ये टाइम आप पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा अब्रॉड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहती है, यानी कि काम रहता है, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम है जो कि आउट ऑफ इंडिया से अगर आप डील करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम है इस पीरियड में। लियो वालों के लिए, क्योंकि दिसंबर से जनवरी के बीच में ये जो मार्स है वो आपका लियो साइन में ही रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जो डिसीजंस है वो इस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे कि किसी एक चीज़ को बेच के किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँ। इस तरीके के जो डिसीजन है वो आप बहुत ज़्यादा लेंगे, और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी देने वाले हैं। अब देखिए, जब भी बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की, जब भी कोई ये इन जनरल मैं सबके लिए बता रही हूँ, नॉट ओनली फॉर लियोज, जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है या वो अपनी चाल को बदलता है, या कह लो कि किसी प्लैनेट का ट्रांजिशन का टाइम होता है, तो वो प्लैनेट बहुत हद तक हमारी लाइफ में अपनी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डालता है। तो जब प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मार्स है वो ऑलरेडी, जो मंगल है वो हमारी प्रॉपर्टी यानी कि हमारी लैंड का कारक है, तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि लैंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, यानी कि लैंड का, प्रॉपर्टी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या बहुत ज़्यादा लोग एकदम से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो जो प्लैनेट की एनर्जी है ना वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा, व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी, व्हेन इट कम्स टू लैंड रिलेटेड मैटर्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान होके, सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइम पे आपने वो डिसीजन ले लिया और बाद में जब रेट्रोग्रेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 3 महीने बाद, आप उन्हीं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने जल्दबाजी क्यों कर दी। तो जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो आप लोगों को जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठ के क्लियर कम्युनिकेट कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, ताकि आपको 3 महीने के बाद जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाए आप रिग्रेट ना करें, राइट। अब बात करते हैं हम विर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की। देखिए, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं आपके मार्स, और ये 11th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 11th हाउस बेसिकली हमारा होता है विश फुलफिलमेंट का हाउस। 11th हाउस से ही हम अपने दोस्तों को भी देखते हैं, हम अपना फ्रेंड सर्कल भी देखते हैं। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट थी, यानी कि जो भी आपकी डिजायर्स थी, वो और ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, जो मार्स है
मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे अंदर एक पैशन लाता है, एक अग्रेशन लेकर आता है। मार्स हमारे अंदर एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मार्स को अगर आप देखेंगे तो वो एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, और जब ये आपके 11th हाउस में 11th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पे मैं एक्शंस लूँ। मैं अपने फाइनेंस, स्पेशली इन केस ऑफ फाइनेंस, आप अपने फाइनेंस को लेके बहुत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे विचार विमर्श करेंगे। आप अपने फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब आपको इस टाइम पे आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ या ये जो काम कर रही हूँ ये इनफ है, इससे मेरा जो मेरे फाइनेंसिस है वो सुधर रहे हैं, या मतलब इस तरीके के फाइनेंस रिलेटेड आप डिसीजंस इस टाइम पे लेने वाले हैं। दूसरा ही आपका फ्रेंड्स का भी 11th हाउस से हमारे दोस्तों को भी देखा जाता है। आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो दोस्त है, वो ग्रुप और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। कहीं वो आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे मिलके बातें कर रहे हो, आप अलग अलग नए नए तरीके के दोस्त यानी कि फ्रेंडशिप्स भी डेवलप कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो फ्रेंडशिप्स इन लॉन्ग रन आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल देंगी। स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड रिलेटेड जो है दोस्त बनाए, या ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बने जो कि अब्रॉड से रिलेटेड है, यानी कि अब्रॉड में रहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट है उनका, तो वहां पे आपके कनेक्शंस बन सकते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रूटफुल देंगे। जो चीज़ आपको यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, आप में से जितने भी लोग जॉब में हैं अगर, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुस्से को थोड़ा सा काम रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मार्स आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी देगा। इस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, मुझे कोई जॉब स्विच तो नहीं कर लेनी चाहिए। इस टाइम पे अगर आप जॉब स्विच के बारे में सोच रहे हो तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि एक बार ये 3 महीने का टाइम निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप जॉब स्विच के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप जॉब स्विच इस टाइम पे करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको 3 महीनों के बाद या जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको रिग्रेट हो कि नहीं, वो जॉब ज़्यादा अच्छी थी, ये ज़्यादा बुरी है। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप 3 महीनों के लिए एक बार रुक जाइए व्हेन इट कम्स टू जॉब स्विच। अदरवाइज आपके लिए टाइम पीरियड कनेक्शन बनाने का है, क्लियरली कम्युनिकेशन का है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगा इन लॉन्ग। बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि वालों की। देखिए लिब्रा राशि 2nd हाउस के और 7th हाउस के आपके लॉर्ड है, और 10th हाउस से मार्स आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है। इस टाइम पे जितने भी आपके पर्सनल रिलेशनशिप थे, जो भी लोग शादीशुदा थे और उनके मतलब जो भी लोग शादीशुदा है उनके अगर कहीं ना कहीं झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं, बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे हैं। आपको बहुत टाइम से जो लिब्रा राशि वाले हैं यानी कि तुला राशि वाले हैं, उन लोगों को बहुत टाइम से वो जगल कर रहे थे चीज़ों को अपनी लाइफ में सेटल डाउन करने की व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। तो आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें सारी खराब हो रही है, कुछ भी सुधर क्यों नहीं रहा। तो ये वो टाइम पीरियड है जब मंगल यानी कि मार्स आपके रिलेशनशिप को सुधारने का काम कर रहा है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। देखिए जो लिब्रा यानी कि जो तुला राशि वाले होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो जो चीज़ें नहीं होती है उनको भी ओवर थिंक कर करके वो सोच लेते हैं। तो इस टाइम पे वो आपको नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आप ऑलरेडी अपनी ही सोच की वजह से, अपनी ही ओवर थिंकिंग की वजह से आपके जो रिलेशनशिप है उनमें और ज़्यादा खटास लेकर आओगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए रिश्तों को सुधारने का है, रिश्तों को वेल मेंटेन करने का है, और फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके
स्पाउस हैं, आपके सिबलिंग है, या फिर वो आपके बच्चे हैं। ये टाइम पीरियड अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, जो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी करना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, ये टाइम पीरियड है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल हो सकता है। तो आप इस सेक्टर के यहाँ पे भी इस बारे में भी आप सोच सकते हो और आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। देखिए, जो मार्स है वो आपका 1st एंड 6th हाउस के लॉर्ड है और ये आपके 9th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। अब 9th हाउस बेसिकली कहीं ना कहीं आपके मदर को, आपकी माँ को दर्शाता है। तो आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपकी मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या आपके मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाए। हो सकता है उनकी हेल्थ में कोई ना कोई इफेक्ट आना शुरू हो जाए, या आपकी मदर ऐसी है कि अगर आपके घर में आपकी मदर को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती आपके फादर से या आपके ओवरऑल घर वालों से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा जगल कर रही है चीज़ों को लेकर। सो बेसिकली आपको अपनी माँ का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि ये मार्स कहीं ना कहीं आपके मदर को या आपकी मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको लेके देगा। या अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लेडी है जो आपकी मदर फिगर है, नॉट ओनली मदर, जो आपकी मदर फिगर है यानी कि माँ जैसी है, तो इस टाइम पे वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, उनकी हेल्थ पे कोई ना कोई इफेक्ट आ सकता है। तो आपको उसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कॉर्पियंस बेसिकली इस टाइम पे आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप डिटैचमेंट वाली फीलिंग में आ रहे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं लोगों से, स्पेशली एल्डर्स यानी कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके सोसाइटी में आपके आसपास जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे बड़ी एज के हैं। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ नो वेयर, आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही, आपको उनकी बातें समझ नहीं आ रही। कोई आपको कुछ अच्छा भी समझा रहा है तो आप उनको ये कह दे रहे हो कि मुझे नहीं सुनना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप होते कौन है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम पे आप लोग देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो। आप लोग किसी की सुनना नहीं चाहते हो, और ये चीज़ अगर आप इन 3 महीनों में इस चीज़ के ऊपर अगर कट डाउन कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अपनी इन चीज़ों का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर ये 3 महीनों में अगर आप अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी मदर की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आगे जाके जो अगला साल यानी कि जो ऑलरेडी मार्च का साल है वो आपको शायद उतना फ्रूटफुल आपके लिए आपके फेवर में काम ना करे। तो इस टाइम पे आपको किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, हर किसी के साथ प्यार से बात करनी है और अपने इरिटेशन वाले मोड को थोड़ा सा कूल डाउन करके रखना। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की। देखिए, आपके 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं मार्स, और ये 8th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। देखिए, 8th हाउस जो होता है, 8th हाउस बेसिकली होता है सीक्रेसी का, सीक्रेट अफेयर्स का। इस टाइम पे आप लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे आप लोगों को लोग मिलेंगे जिनके सीक्रेट अफेयर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। या अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी ऐसे गलत काम में, गलत इन्फ्लुएंस में, गलत कोई काम करते हैं, जो 2 नंबर के काम करते हैं, वो आप लोगों को, या अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपके दोस्तों को या आपके घर वालों को नहीं पता, तो इस टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभलने की, सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप किसी तरीके के सीक्रेट अफेयर्स में हैं, या अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जो कि गलत है सोसाइटी की नज़रों में, तो वो कहीं ना कहीं आपके गलत चीज़ें, गलत काम बाहर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी गलत आदतें हैं जिनको लेके आप बहुत टाइम से छुपा रहे थे दूसरों को, वो चीज़ें आपकी बाहर निकल के आ सकती है। कोई ऐसे सीक्रेट अगर आप लोगों ने अपने अंदर दबा रखे हैं जिनको आपने किसी को भी नहीं बताया, वो बाहर आ सकते हैं। सो बेसिकली ये जो 3 महीने का टाइम है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सावधान, सतर्क रहने का टाइम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो बाहर निकल सकती हैं। सो ट्राई, पहली बात तो ऐसे किसी काम में आप इन्वॉल्व ही मत हुई, इंडल्ज मत हुई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरा है और ये आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देगा। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर चीट कर रहे हैं तो वो भी मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है और इससे आपके ओवरऑल जो चार्ट होते हैं उनके ऊपर भी आपका इम्पैक्ट
पड़ता है तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। रेस्ट अगर आप में से आप लोग देखेंगे कि अगर हो सकता है कि आप लोगों को कोई ना कोई सर्जरी इस टाइम पे हो रही है, अगर आप में से कोई किसी तरीके की सर्जरी करवाना चाहते थे और वो रुके हुए थे, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट वीमेन है, तो आप देखेंगे कि आपका जो बेबी हो रहा है वो सर्जरी के थ्रू वाया सर्जरी हो रहा है। तो सर्जरी रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन आप लोग करवाना चाह रहे थे और रुके हुए थे, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है, फ्रूटफुल टाइम पीरियड है, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बस आपको अपने सीक्रेट चीज़ों को लेके थोड़ा सा अब ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ उस चीज़ से भी अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड और आने वाला अगला साल भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा, आपके फाइनेंस में भी और आपकी रिलेशनशिप में। हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। देखिए, आपके जो 4th और 11th हाउस के लॉर्ड है मार्स, और ये आपके 7th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। अब जो 7th हाउस है, बेसिकली 7th हाउस दिखाता है हमारे पार्टनरशिप्स को, हमारी हमारे स्पाउस को। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपके स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेके अनबन बढ़ रही है। अगर आप मैरिड है, शादीशुदा है, तो आप लोग देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच किसी ना किसी चीज़ को लेके आउट ऑफ नोवेयर लड़ाई हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो सकती है। तो देखिए, व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, तो आप लोगों को इस टाइम पे ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, वो आपको सही बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स की वजह से आप दोनों का, जो आपके हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, वो कहीं लॉन्ग टर्म में हैम्पर होगा, कहीं लॉन्ग टर्म में वो बिगड़ेगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इन लॉज, फिर चाहे वो हस्बैंड के तरफ से हो या फिर वो वाइफ की तरफ से हो, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपके घर का, आपके निजी लाइफ का कलेश का कारण बन सकते हैं। दूसरा 7th हाउस हमारे बिजनेस को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस रिलेटेड और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप बिजनेस रिलेटेड, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, कोई लोग आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। इस टाइम पे आपको अपने बिजनेस रिलेटेड, अगर आप पार्टनरशिप में है, अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके जो बिजनेस वाले पार्टनर्स हैं वो आपको चीट कर दे, धोखा दे दे, या फिर मिसगाइड कर दे या मिसलीड कर दे। तो ये भी हो सकता है। या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा आपसे छुपा रहे हो जो बहुत टाइम से आपको पता नहीं था, वो चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने बिजनेस में सावधानी बरतने की इस टाइम पे और अपने रिलेशनशिप में जरूरत है। कैप्रिकॉर्न के बाद अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। देखिए, आपके 6th हाउस से मार्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पे आपको वर्क रिलेटेड जितनी भी पॉलिटिक्स थी, अगर आप लोगों को था कि आपके वर्क रिलेटेड, वर्क लाइफ में, आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी आपको लेके, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें निजात मिलेगा। आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे इस टाइम पे। आपके जो टीममेट्स हैं, जो आपके साथ वाले लोग हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके काम में। काम के साथ साथ जो 6th हाउस होता है, 6th हाउस हमारे एनिमीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ नोवेयर आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आप लोगों के पास अलग से नए एनिमीज आपके आने शुरू हो जाएंगे। एनिमीज हो सकता है या आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकता है कोई ऐसे लोग हो जो आपसे जलते हो, जेलस करते हो, आपकी तरक्की से जेलस करते हो। तो वो इस टाइम पे आपको नीचा गिराना शुरू करेंगे और बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये आप लोगों के लिए अपने आप को प्रूव करने का, अपने हेटर्स के सामने, अपने एनिमीज के सामने। और जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, या इस टाइम पे एक चीज और आप देखेंगे कि ऐसे लोग, या कह लो ऐसे आपके दोस्त जो आपके मुंह के ऊपर तो आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको
सपोर्ट नहीं करते, आपके बारे में गलत बोलते हैं, इस टाइम पे उन लोगों का भी रियल फेस, असली चेहरा आप लोगों के सामने आएगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सैड करेगा। आपको आपको ऐसा फील होगा कि मैं इतने टाइम से मतलब इनको क्या सोच रहा था और ये क्या निकले। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, आपको सैडनेस हो सकती है। अदरवाइज ये चीज़ तो अच्छी है ना कि हमारे सामने हमारे रियल लोगों के रियल फेसेस आ जाए। तो ये टाइम पीरियड आपको अपने आप को प्रूव करने का है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क लाइफ। तो वर्क लाइफ में आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आप अपने आपको बेहतर लोगों से दिखाएंगे, और ये टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देखे इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि आप जो चीज़ें अभी तक आप बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे थे, या कह लो कि आप सोच रहे थे कि मैं आज करूँगा कल करूँगा, ये टाइम पीरियड पे आप वो काम कर रहे हो, वो चीज़ें आप कर रहे हो, वो एक्शन ले रहे हो जो कि आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की। देखिए, मीन राशि आपके सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड है मार्स, और 5th हाउस से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 5th हाउस बेसिकली होता है हमारी हायर एजुकेशन का। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे स्पिरिचुअलिटी को। देखा जाए तो 5th हाउस कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आप के जो बच्चे हैं, आपको बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि अगर आप लोग कंसीव करना चाहते हैं तो आपको कंसीव में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोगों के ऑलरेडी बच्चे हैं तो इस टाइम पे आपको लगेगा कि बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, उनको लेके आप बहुत ज़्यादा जगल करोगे, उनको लेके आप बहुत ज़्यादा इरिटेट रह सकते हो, गुस्सा रह सकते हो। हायर एजुकेशन का भी 5th हाउस से हमारी हायर एजुकेशन देखी जाती है। तो इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग जो हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, अपनी मास्टर्स या पीएचडी लेवल की डिग्रीज के बारे में सोच रहे थे, आप लोग देखोगे कि आप लोग उनमें एनरोल कर रहे हो। और हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोचोगे, या अब्रॉड सेटलमेंट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए एक्शन ले सकते हैं बेसिकली। तो ये टाइम पीरियड जो भी लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। वेन इट कम्स टू चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपको थोड़ा सा इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा तंग करें। तो उस चीज़ को लेके आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी क्लास में अगर आपके बच्चे छोटे हैं या वो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप लोगों को इस टाइम पे देखने को मिलेगा कि हाँ, आपके बच्चे आपको थोड़ा सा तंग ज़रूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, वो लोग अपने अपनी स्टडीज़ में, अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्लाइंग कलर्स से निकल रहे हैं। तो इस सेक्टर में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पाइसीज वालों के लिए ये जो रेट्रोग्रेशन है वो अच्छा है। बेसिकली आज हमने बात करी सारे के सारे 12 साइंस यानी कि 12 राशियों के बारे में, कि ये जो मार्स का जो रेट्रोग्रेशन है ये आप लोगों को कैसा रिजल्ट देने वाला है, क्या चीजें आपके साथ अच्छी हो सकती है और किन चीजों को आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करना है। अब बेसिक मैं एक जनरल आपको रेमेडी बताना चाहती हूँ। आप सारे के सारे लोग, कोई भी राशि के है, कुछ भी, इस टाइम पीरियड पे आप सभी को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली बेसिस पे करते हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप ट्यूसडे और सैटरडे को अपने जो है टेम्पल में जा सकते हैं, अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, स्पेशली ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज, और वहाँ पे जाके अपना जो भी आप रिचुअल करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। ये अगर आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे। और एक और चीज, ट्यूसडे और सैटरडे को आपको जो है सरसों का सरसों का दीपक जरूर जलाना है टेम्पल में, यानी कि अपने मंदिर में सरसों का दीपक आप लोगों को जरूर जलाना है ट्यूसडे और सैटरडे को। और अगर उसके साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इस टाइम पे आप लोग, हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा फील हो कि कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में है। तो इस टाइम पे आप लोग जितना ज़्यादा जिम जाएंगे या जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे,
योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अगर आप जिम नहीं जा सकते नॉर्मल वॉकिंग ही कर लीजिए। मतलब जितना ज़्यादा आप फ्लो में रहेंगे, मोमेंटम में रहेंगे, ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपको मेंटल स्टिम्युलेशन उससे मिलेगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप एंग्शियस हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि जब भी ऐसी चीज़ें हो रही हो तो उस चीज़ को आपको कहीं और फ्लो में, डायरेक्शन में चले जाना चाहिए, यानी कि आपको वॉकिंग के लिए चले जाना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें आप करेंगे तो ये टाइम पीरियड जो 3 महीने का मार्स रेट्रोग्रेशन का टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे वो भी ज़रूर बताइए, और हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल का फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल, बाय।